Okay, good morning. So today this is the assessment, okay, classwork, class assignment or whatever class assessment based on your previous lecture, which was your railway engineering, right? So total marks is 20. तुम लोग को 20 marks का हम दे दिए हैं. You have to do some during the class itself. जो भी है असाइनमेंट हो या जो भी बोलो उसको अभी करना है, सबमिट करना है. कहाँ पे? ये जो हम ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हियर, ओके. क्लास असाइनमेंट सबमिशन, यहाँ पे जाके सबमिट कर देना है आज का क्लास वर्क, ओके. আমি লাস্ট টাইম কত? লাস্ট টাইম এই ক্লাস আওয়ার 50 মিনিট ক্লাসের মধ্যে করবে, ঠিক আছে. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ओके. एमसीक्यूज एनी 10, तुम लोग कुछ भी करो, ठीक है, कोई भी 10 पकड़ के करो. एंड ये वाला है एनी 2, एंड ये वाला नोट डाउन करो. नेक्स्ट जो आएगा तुम लोग का CA3 असेसमेंट, उसका सजेशंस भी बोल सकते हो, ओके, लाइक अ सजेशन, कंसीडर इट एज अ सजेशन. मतलब यहीं से पूरा आएगा ये नहीं है, नॉट नेसेसरी, यहाँ से आ सकता है कुछ कुछ, ओके. तो आई थिंक ये वाला अगर होगा तो बोलो तो किस किस को आता है. ম্যাম এই কোশ্চেনটা কি ক্লাসরুমে দিয়েছেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখে নিচ্ছি। এই তো ক্লাসরুমে. এটা কি লিখে আপনার কাছে সাবমিট করে দেবো ক্লাসরুমে খাতায় লিখে? তো হ্যাঁ, এখন ক্লাসে করবে, ঠিক আছে, ক্লাসে বসে বসে করবে, करोगे अभी, सबमिट करना है क्लासरूम में वहां पे आफ्टर द क्लास, ओके. আর শর্ট কোশ্চেন গুলো শুধু এটা লিখে দিচ্ছি ওই हाँ, ओनली ऑप्शन विद आंसर, ठीक है. ও आंसर লিখতে, ঠিক আছে, ठीक है, ओके. तो आई थिंक ये वाला तो हो जाएगा, कर सकते हो आई थिंक, ठीक है. देखो, द मिस अलाइनमेंट ऑफ द रेल एक्चुअली होता है क्या? मिस अलाइनमेंट ऑफ द रेल ड्यू टू टेम्परेचर, उसको बोलते हैं बकलिंग, ठीक है. क्रीपिंग होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक, ओके, उसको बोलते हैं. हॉगिंग मतलब तुम्हारा जो रेलवे ट्रैक जैसा जहां जहां पे जॉइंट होगा पूरा सैगिंग टाइप का हो जाएगा, मतलब हॉगिंग टाइप का हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द हॉगिंग. तो योर आंसर विल बी बकलिंग, ओके. तो विद ऑफ द नैरो गॉज बोलो तो ये तो बहुत बार किए हो, कौन सा होगा नैरो गॉज का? व्हाट इज द विद ऑफ द नैरो गॉज? ब्रॉड गॉज का क्या था? मीटर गॉज का तो 1 मीटर होगा, ठीक है, 1000 mm. ब्रॉड गॉज का है तुम्हारा 768। हाँ, ये जो फर्स्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है. ऑन परमानेंट ट्रैक पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स आर प्रोवाइडेड टू चेंज, क्या हुआ बोलो? पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. कहाँ पे किस वजह से देते हैं हम लोग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स? भूल गए? पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स हम लोग वीडियो भी दिखाए थे शायद तुम लोग को, राइट? यहाँ पे है क्या? उसका पीडीएफ कहाँ पे है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स का? देखो, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग इज बेसिकली कहाँ पे रहता है? जहाँ पे यू आर चेंजिंग द अलाइनमेंट, मतलब जहाँ पे ट्रेन को आइदर दूसरे ट्रैक में जाना पड़ेगा या मतलब वही जो ट्रैक फॉलो कर रहा है उसमें जाना पड़ेगा. सो दोज थिंग्स आर प्रोवाइडेड, दैट सेटअप्स आर प्रोवाइडेड व्हेन वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन, ओके. सो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा टू चेंज द डायरेक्शन आंसर, ओके. ओ अच्छा, यहाँ पे एक मूविंग ऑब्जर्वर का आ गया, ये वाला बोलो क्या होगा फोर्थ का आंसर? आंसर क्या होगा फोर्थ का आंसर बोलो? एम आई ऑडिबल और नॉट?
मूविंग ऑडिबल कार ऑब्जर्वर मेथड इज अ प्रोसीड्यूर टू फाइंड, हम लोग मूविंग कार ऑब्जर्व मेथड से क्या निकाले थे, वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम, राइट। सो बेसिकली दिस इज ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक फ्लो बोल सकते हैं, राइट। सो वॉल्यूम या फ्लो इज द आंसर। ओके, ट्रैफिक कैपेसिटी भी नहीं निकाले थे, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज भी नहीं किए थे, एक्सीडेंट प्रोन ये सब भी नहीं किए थे हम लोगों ने। ओके, नाउ which of the following is used for serving and repairs of the aircraft, बोलो। ये बहुत सारा कंपोनेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट है जहां जहां पे हैंगर तुम्हारा हैंगर, यस। तो जहाँ पे रिपेयर वर्क होता है या सर्विसिंग करते हैं दैट इज द हैंगर। ओके, टर्मिनल मतलब जहाँ पे हम लोग अराइवल डिपार्चर करते हैं, जो बिल्डिंग्स है वो है। होल्डिंग एप्रोन मतलब बिफोर गोइंग टू द रनवे, कुछ समय के लिए अगर हम लोग अपना एयरक्राफ्ट को रखेंगे एक जगह पर, दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग एप्रोन। ओके, एंड दिस एप्रोन इज बेसिकली जहाँ पे तुम्हारा लोडिंग ऑफ लगेज पैसेंजर जहाँ पे होता है फ्रॉम द कार, फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। ओके, तो जिस जगह पे खड़े रहकर ये सब हो रहा है, एरोप्लेन के खड़े रखकर कर रहे हैं, दैट इज द एप्रोन। ओके, so I think this is clear. The length of the rail of broad gauge and meter gauge, ये वाला तुम लोगों को शायद नहीं आएगा। आंसर 13 मीटर एंड 12 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। ब्रॉड गॉज थोड़ा लंबा होता है, मीटर गॉज छोटा होता है, दैट इज 13 मीटर एंड 12 मीटर। ओके, ऑर्डिनरी रेल्स आर मेड अप ऑफ, ये तो शायद हाई तुम लोग पढ़ कॉन्फिडेंस रेल चुके। हाँ, गॉज इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या है, इनर टू इनर रेल डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर, आउटर टू आउटर, नॉन ऑफ दिस। I've always said that gauge is what, this is the inner rail, जो सरफेस है, इनर रेल जो टॉप का जो है, हेड जो है उसका इनर सरफेस से इनर सरफेस, नॉट द सेंटर सेंटर। ओके, सो इनर टू इनर डिस्टेंस इज द गॉज लेंथ। ओके, ओके, फॉर डेवलपिंग थिनली पॉपुलेटेड एरिया द करेक्ट चॉइस विल बी, कौन सा गॉज देना पड़ेगा? मीटर गेज। ठीक है। नैरो गज तुम लोग का जैसे होता है, तुम लोग का जो होता है नैरो, मीटर गज भी नहीं, एक्चुअली नैरो गज। ओके, नैरो गज जनरली जैसे दार्जिलिंग का जो टॉय ट्रेन जैसे रहता है ना, ऑल दोस गज आर द नैरो गज। ओके, अब मीटर गज जनरली होता है तुम लोग का कहाँ पे बोलो तो यार्ड्स वगैरह में होता है। ठीक है, जहाँ पे तुम लोग को एक रेलवे का मतलब मालगाड़ी से मटेरियल्स लेके दूसरा उसमें शिफ्ट करने के टाइम पे मीटर गज, जो भी रेल्स पटरी होता है दैट इज द मीटर गज। एंड ब्रॉड गज मतलब तो हम लोग का अभी है, दैट इज द ब्रॉड गज। मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में तुम्हारा ज्यादा चौड़ा का ग्रॉस देना पड़ेगा, उससे तुम्हारा स्पीड भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगेन एज आई से गॉज के लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है तुम्हारा ज्योमेट्रिक डिजाइन। ओके, सो क्रीप, ये बोले थे मिस अलाइनमेंट ऑफ द रेल, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा रेल बढ़ रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। अब अगर जॉइंट गैप विद अगर ज्यादा सही से नहीं होगा तो क्या होगा, थ्रस्ट डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से वो बकलिंग हो जाएगा। दिस इज द मिस अलाइनमेंट ऑफ द रेल ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज बकलिंग। अब आते क्रीप, क्रीप इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तुम्हारा रेल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा रेल भी मूवमेंट होगा। ठीक है, सपोज एक सर्टेन जगह पे पहले फिक्स्ड कर दिए थे हम लोगों ने, अब ड्यू टू फोर्स, जो फोर्स एक्सर्शन हो रहा है व्हील की वजह से, राइट, तो उसकी वजह से तुम्हारा लॉन्ग जो रेल से वो भी सामने की तरफ मूवमेंट, अलोंग द मूवमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द क्रीप। तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल। ओके, क्रीप। बोलो ये क्या हुआ, नॉर्मली द मैक्सिमम कांट परमिसिबल इन मीटर गज 90। can't. I can't deficiency. বাকিরা বলছে না কেন, শুধু একজনই আনসার দিচ্ছে কেন গো? হ্যাঁ, কোথায় 90 গো? কান্ট ডেফিসিয়েন্সি না, আচ্ছা ম্যাক্সিমাম কান্ট পারমিসিবল। ঠিক বলেছো।
Now compensation of the curvature on the gradient. This is actually what? This is a grade compensation हम लोगों ने पढ़ा था, right? So grade compensation तुम्हारा यहाँ पे होगा, देखना. Yeah, I think it's here. 0.04 करके था, 0.03% करके था ना, here. Okay. So 0.04% per degree for the broad gauge, 0.03% per degree for the meter gauge and narrow gauge के लिए इतना है. Okay. तो इसके लिए कितना होगा? कंपनसेशन फॉर द कर्वेचर ऑफ द मीटर गॉज. तो मीटर गॉज का है तुम्हारा दिस वन. ओके, 52. दिस और दिस दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, 52.5 बाई आर. ओके, ऑप्शन है हाँ बी. अब लास्ट वाला क्या होगा? 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्विवेलेंट टू डी इक्वल्स टू कितना है? डी इक्वल्स टू फॉर्मूला था ना हम लोग का. अच्छा, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग, हाँ एक्चुअली 1720 बाई आर होना चाहिए. ओके, 1720 बाई आर, ठीक है. तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, ठीक है. सो 1720 बाई आर इज द राइट आंसर. ओके, सो ये एमसीक्यूज मोटा मोटी हो गया. नाउ अब यहाँ पे बोलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ग्रेडियंट? एनीवन अदर देन पुलक? टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट इन दी योर रेलवे ट्रैक. रेलवे हो या तुम्हारा हाईवे हो, ग्रेडियंट्स आर सेम, राइट? तो ग्रेडियंट्स क्या है यहाँ पे बोलो? मैक्सिमम फॉर डिजाइन पर्पस जो मैक्सिमम ग्रेडियंट यूज करते हैं, व्हाट इज दैट ग्रेडियंट नोन एज? मैक्सिमम जो ग्रेडियंट हम यूज करते हैं, that is known as ruling gradient. ओके, तो फर्स्ट ग्रेडियंट क्या है? रूलिंग ग्रेडियंट. ओके, अब ये वाला ग्रेडियंट देख के बोलो, ये ग्रेडियंट क्या है? ऐसा वाला ग्रेडियंट, मतलब अपग्रेड फॉलोड बाय द डाउनग्रेड. दिस टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज नोन एज रूलिंग ग्रेडियंट. फर्स्ट हो गया. ओके, ये वाला ग्रेडियंट को क्या बोलेंगे? शुभजीत बोलो, इस वाले ग्रेडियंट को दिखाई दे रहा है ना? व्हाट इज दिस कॉल्ड? ये देखो, ये क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसको. ये जो अपग्रेड है, ठीक है, इट मे बी स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट, बट ये थोड़ा ज्यादा स्टीप होने से तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. इसको इतना सारा लोड लेकर ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, राइट? तो ये अगर ऐसा टाइप का ग्रेडियंट होगा तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्स्ट्रा लोकोमोटिव भी नहीं लगेगा, वो खुद ही अपने उससे आ जाएगा, मोमेंटम से आ जाएगा, राइट? यहाँ से जो आ रहा है, एक एनर्जी डेवलप हो रहा है फॉल करने से, राइट? तो वही एनर्जी से ही तुम्हारा यहाँ पुश भी हो जाएगा. ओके, मोमेंटम ग्रेडियंट. Yes, so this is called momentum gradient. Okay, momentum अपना ही momentum से ये आगे बढ़ रहा है. Okay, so second is your momentum gradient. Okay, ये जो देखो ऐसा वाला जाके खुद ही एनर्जी से अपने आप ही मतलब इजीली मूव कर जाएगा विद द लोड. ओके, अगर सिर्फ ये वाला रहता तब टफ होता. दूसरा है ये वाला, क्या है देखो, ये वाला बहुत स्टीप लग रहा है तुमको, राइट? तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? और एक लोकोमोटिव चाहिए, या और एक हेल्पर चाहिए, या और एक पुश करने के लिए इंजन चाहिए, ठीक है? तो इस वाले ग्रेडियंट को क्या बोलेंगे हम? इसको पुश करने के लिए, इस टाइप के ग्रेडियंट में इसको पुश करने के लिए हमको और इंजन चाहिए, और सपोर्टिव इंजन चाहिए, राइट? तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैम पुशर ग्रेडियंट. यस, पुशर ग्रेडियंट. वेरी गुड. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पुशर ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट. ओके, और लास्ट में जो आएगा, जो मिनिमम जो ग्रेडियंट देना पड़ता है स्टेशन और यार्ड में, तो इसको बोलते हैं स्टेशन या यार्ड ग्रेडियंट. ओके, तो मेनली रेलवे में तुम्हारा ये टाइप का है. ओके, फॉर डिजाइन पर्पस जो मैक्सिमम कर सकते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द रूलिंग ग्रेडियंट. ओके, ओके, वेरी गुड. तो ये हो गया है, एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है? नाउ एक्सप्लेन ग्रेड कंपनसेशन. एक्सप्लेन बोला है तुमको, फॉर्मूला नहीं पूछा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है. तो बट बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्रेड कंपनसेशन ऑन द रेलवे ट्रैक. जैसे हाईवे में भी है ये ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है? तो ये क्या है बेसिकली? एनी आइडिया? कोई बोल सकता है? कंपनसेशन मतलब क्या है? कुछ
कमती, कुछ कम कम हो जाएगा, राइट, कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कम हो रहा है, ग्रेड कम हो रहा है, राइट। तो कहाँ पे हमको ग्रेडियंट को कम कर देना है, एक है रूलिंग ग्रेडियंट, उस हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन किया, लेकिन फिर भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे हम लोग वो ग्रेडियंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा टफ हो जाता है उसको, राइट। কার্ভ উইথ যদি গ্রেডিয়েন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আমাকে यस यस, मतलब इट इज व्हाट, एक होता है ग्रेडियंट, जब ऐसा ग्रेडियंट रहता है तो क्या होता है, तुम्हारा ग्रेडियंट होने से थोड़ा, देखो ऐसा अगर ग्रेडियंट है, ठीक है, ये ग्रेडियंट सिर्फ है तो क्या होगा, एक ग्रेड रेजिस्टेंट, ड्यू टू ग्रेड इसका वेट कंपोनेंट नीचे की तरफ पुश कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, राइट, तो एक रेजिस्टेंट क्रिएट हो रहा है। अब यही वाला ग्रेडियंट भी है और प्लस कर्व भी है, सपोज यहाँ पे कर्व भी है, देखो यही ग्रेडियंट भी है और कर्व भी है, तो ऑब्वियसली कर्व में भी थोड़ा तकलीफ होता है, ग्रेडियंट में भी तकलीफ होता है, राइट, उठने के लिए। तो क्या हो रहा है, जहाँ पे तुम्हारा कर्व रेजिस्टेंस भी हमको पता है आ रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट का रेजिस्टेंस भी आ रहा है, राइट। तो ऐसे टाइप का कंडीशन में जहाँ पे कर्व है अलोंग विद द ग्रेडियंट, अगर हम अपना रूलिंग ग्रेडियंट देके काम चलाएंगे, यहाँ पे डिजाइन करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको बहुत दो तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। तो हमको क्या करना है, हम तो कर्व तो चेंज नहीं कर सकते, कर्व का जो रेडियस है वही डिजाइन करना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे कंपेंसेट कर सकते हैं, हम ग्रेडियंट को कंपेंसेट कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, वी विल रिड्यूस द ग्रेडियंट, ओके, सो दैट तुम्हारा एटलीस्ट ग्रेड रेजिस्टेंस थोड़ा कम आ जाए इसके ऊपर, राइट, दोनों में से एटलीस्ट कोई एक कम हो जाए, राइट। ग्रेड रहेगा, ग्रेड रहेगा, क्योंकि इसको तो ऊपर भी उठना है, राइट। ग्रेडियंट हम क्या है, एक एलिवेशन से दूसरे एलिवेशन में जाना है, तो ग्रेड ही नहीं रहेगा, लेवल रहेगा तो ये उठेगा कैसे, राइट। तो ग्रेड देंगे, लेकिन हम हल्का ग्रेड देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उससे ग्रेड थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेड कम हो जाएगा तो क्या होगा, ग्रेड रेजिस्टेंस भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो दैट रिडक्शन इन द ग्रेडियंट इज नोन एज द ग्रेड कंपनसेशन। अब अगर तुम एक्स्ट्रा कुछ लिख सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द फॉर्मूलाज, मतलब क्या बोलते हैं, जो ग्रेड कंपनसेशन का जो फॉर्मूला है ये लिख सकते हो, एक्स्ट्रा में तुम लोग ये लिख सकते हो, ओके, ये लिख सकते हो, ओके। कि ब्रॉड गेज का इतना होना चाहिए या इतना, मीटर गेज का इतना, मतलब देखो डिग्री के हिसाब से तुम्हारा परसेंटेज चेंज हो रहा है, ओके। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा रिडक्शन भी बढ़ेगा, मतलब जितना कर्व होगा उतना हमको ये डिग्री भी बढ़ाता जाना है, रिडक्शन भी बढ़ाता जाना है, ओके। दिस इज कॉल्ड द ग्रेड कंपनसेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये थोड़ा लिख लेना है, अपने लैंग्वेज में लिख के आज ही सबमिट करना है, हम बोल दे रहे हैं ये सबमिट करना है। अभी लिखो भी तुम लोग साइड बाय साइड, सिर्फ सुनो नहीं, राइट डाउन, ओके। लिखना भी स्टार्ट करो, लिखो भी। आंसर तो हम ये सब बोल ही दिए आंसर, तो ये सब आंसर लिख लो। ম্যাম সাবমিট আজকের মধ্যে ম্যাম, আজকে 11:50 এর মধ্যে। হ্যাঁ আমি তো লিখছি না ম্যাম। তো লিখো, আমি তো বলেছি সাবমিট করতে। ম্যাম টাইমটা বাড়ান না, আজকের দিনটা করুন না। লিখতে পারছি না ম্যাম, বলতে বলতে লিখতে পারি না। লেখো লেখো লেখো। अच्छा দুটো অবধি করে দিন অন্তত। ঠিক আছে, প্রবলেম করো, अभी प्रॉब्लम करो, प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। if the ruling gradient, এটা at least করো, if the ruling gradient is this much, okay, on a particular section of a BG track and at the same time a curve is situated, इसी का एग्जांपल, ग्रेड कंपनसेशन का एग्जांपल, ठीक है, and at the same time 4 degree a curve is situated on this ruling gradient, okay, so what should be the allowable ruling gradient, मतलब मैक्सिमम इतना देना है हमको 1 in 150, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे, राइट। कितना, डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कितना कम करेंगे, और ये कौन सा टाइप का गॉज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। तो अब एक्चुअली कितना देना चाहिए, ये जो भी था माइनस ग्रेड कंपनसेशन इज द एक्चुअल और अलाउएबल रूलिंग ग्रेडियंट। कैलकुलेट करो। पहले नोट डाउन करो, रूलिंग ग्रेडियंट है ये वाला, ओके, 1/150, ओके, ठीक है। या इसको परसेंटेज में भी कर सकते हो, 1/150 into 100, ओके, करके परसेंटेज में भी कर सकते हो। एनीवेज, दूसरा क्या है, ब्रॉड गेज ट्रैक है, ठीक है, और कर्व का डिग्री कितना है, 4 डिग्री है। तो ये वाला देखो फॉर्मूला, यही करना है, फॉर्मूला कहाँ गया, ठीक है, ये वाला है। तो करोगे कैसे, बोलो। रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/150, ठीक है। तो पहले हमको ग्रेड कंपनसेशन निकालो फॉर ब्रॉड गेज एंड फॉर
डिग्री इक्वल्स टू 4 डिग्री, डिग्री है तुम्हारा 4 डिग्री कर्व के लिए। पहले बोलो ग्रेड कंपनसेशन कितना होगा बीजी ट्रैक के लिए। 1 डिग्री के लिए 0.04% होगा, तो 4 डिग्री के लिए कितना होगा? 0.04 into 4। 0.04 इंटू 4, ठीक है, तो कितना है 0.16 होगा परसेंटेज, मतलब उतना हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ओरिजिनली रूलिंग ग्रेडियंट कितना था 1 in 150, यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 1 in 150 कर दो, ठीक है। तो 1 in 150 बाय 100 करके देखो कितना परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो दिस इज द ओरिजिनली रूलिंग ग्रेडियंट ये था 0.67%। हाँ, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्व 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री का 0.04 इंटू 4 हो जाएगा 0.16। तो हमको एक्चुअली कितना देना है, जो भी आएगा माइनस 0.16%। ओके, अब इसको तुम 1 इन करके भी कर सकते हो। तो 1 इन कितना आ रहा है? पहले तो ये आएगा तुम्हारा 1 in 150 विल बी 1 in 1 by 150 into 100 आएगा 0.66%। ओके, उसके साथ माइनस कर देना है हमको 0.16, मतलब 0.04 into 0.04 into 4। ओके, तो 0.04 into 4 is 0.16, सो 0.346% आएगा इसका आंसर, हम लोग का आंसर 0.346%। अब उसको तुमको क्या करना है, 1 in समथिंग में कितना आएगा? तो ये आंसरটা কত আছে বললেন ম্যাম? কোনটা 1 in না 288? 0.67 minus 0.16 হবে তো ম্যাম? हाँ 0.67 माइनस 0.16 হচ্ছে তোমার কত 0.34 समथिंग आएगा। 0.51। 0.51 কি বলছো? 1 by 150 into 100 হচ্ছে তোমার 0.67, राइट, और 0.66 जो भी है माइनस 0.04 into 4, ओ सॉरी मैम 0.51 है আসছে। हाँ हाँ 0.51, सॉरी 0.51 है, तो 0.51 परसेंटेज है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे बोलो तो? 0.1151 परसेंटेज को तुम्हारा आ रहा है 0.51, ठीक है, इतना परसेंटेज आ रहा है। तो ये दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा 0.51 by 100 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तरीका बाय 100 लिख सकते हैं इसको 0.51 by 100, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा ही नहीं लिख के 1 by 100 by 0.51 करके देखो कितना आएगा। যা কি বুঝতে পারছি না কি লিখলেন। 197 आएगा। मैम 1 by 196.07। हाँ 197, तो देखो मतलब ये 0.51 आ रहा है, approximate हाँ 0.51 परसेंटेज, राइट। परसेंटेज मतलब क्या है 0.51 by 100 भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, 0.51 by 100 भी लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। अब इसको तुमको 1 in समथिंग लाना है, तो क्या करोगे, ऊपर में 1 होना चाहिए, तो इसको हम नीचे लेकर जाएंगे, तो ये 100 by 0.51 होगा ना, दैट इक्वल्स टू हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 by 0.51, दैट इज कमिंग एज 1 in 197। आ रहा है क्या? यस मैम। हाँ 196, 1 in 196 समथिंग, ठीक है, ये 196 इज द आंसर, ठीक है, ऐसे करना है। ओके, इजी है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉरी, तो क्या है, डिराइव इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एनी टू है, हम सब कुछ करने के लिए नहीं बोले, बट आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, ओके। सो डिराइव इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द सुपर एलिवेशन ऑन द रेलवे ट्रैक,
तो कौन सा हो जाएगा फॉर्मूला डिराइवेशन, तरीका कहाँ गया डिराइवेशन, सो ये है, ठीक है। डिराइवेशन आई थिंक यू नो, कुछ नहीं, दिस इज व्हाट, ये टिल्ट हो जाएगा, सुपर एलिवेशन के टाइम में टिल्ट हो जाएगा। गॉज हम क्या बोले थे, इनर टू इनर डिस्टेंस ऑफ द रेल, ये जो है हॉरिजॉन्टल इनर टू इनर डिस्टेंस, ओके। और ये जो स्लैंटिंग डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे एस, ओके। सो ये वाला ट्राइंगल को अगर बड़ा करोगे तो दिस इज जी, ठीक है, ये जो इनर टू इनर डिस्टेंस है जी, दिस इज एस, एंड ये वाला जो है दिस इज द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन और ई, ओके। ম্যাম হ্যাঁ, বলছিলাম কি, আমাদের তো কালকে একটা ক্যাম্পাসিং ছিল, হুম তো ওটার মানে একটা রাউন্ড হয়েছে, তো হুম তো হুম, সেটার জন্য একটু ডিলনদাকে ফোন করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে আমাদের ঠিক আছে ঠিক আছে রেজাল্ট দেয়নি। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি করে আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সাবমিট করে ओके দিচ্ছি। ओके ओके। ঠিক আছে। तो ये E है, ठीक है। नाउ वी नो E इज इक्वल्स टू क्या है, सॉरी cos अल्फा मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। सो G by S and sin अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है E and this is basis, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस E by S, ओके। ये फॉर्मूला ये याद रखना है, ओके, ये हमको चाहिए। नाउ इसका अगर हम वो करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, सो तुम्हारा वेट जाएगा परपेंडिकुलरली, तो वेट का दिस इज योर कॉस कंपोनेंट, दिस इज अल्फा, ये जो एंगल है अल्फा, तो दिस इज आल्सो अल्फा, ओके, एंड दिस इज द साइन कंपोनेंट, इस तरफ जाएगा ये जो वेट का साइन कंपोनेंट इस तरफ, वेट का कॉस कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट हॉरिजॉन्टली, एफ ये है तो उसका कॉस कंपोनेंट ये है, साइन कंपोनेंट ये है, ओके। सो फॉर इक्विलिब्रियम हमको चाहिए दिस कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू वेट कंपोनेंट, ओके। तो दोनों को इक्वेट करके वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, कॉस अल्फा के जगह पर ये बिठा दो, साइन अल्फा के जगह पर ये बिठा दो, ओके। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, ओके। जी ई इक्वल्स टू जी स्मॉल v स्क्वायर बाय जी आर, अगर v मीटर में है तो, मीटर पर सेकेंड में है तो, अगर तुम्हारा v को किलोमीटर पर आवर में रखना देन दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू दिस इक्वेशन, ओके। सो g कैपिटल V स्क्वायर बाय 127 r, तो ऐसे डिराइव कर देना, प्रैक्टिस करना है, ओके। आई हैव ऑलरेडी गिवन इन, एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, इसका रिवीजन टाइप का है। नाउ अब बोला गया है, देखो क्या है, इफ अ 8 डिग्री कर्व ट्रैक diverges from a main track of 5 degree in opposite direction in the layout of a busy track, calculate the super elevation and the speed. I have already solved this, I think you can do, okay. If the maximum speed permitted at the main line is 45 km/h, पहले बोलो ये किस चीज का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है, ये 6 नंबर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तुमको क्या लग रहा है, ये कौन से टॉपिक का प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली दिस इज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर कौन से टॉपिक में आता है? एनीवन? ये टर्म नहीं आता है, कहाँ गया दिस वन, नेगेटिव सुपर एलिवेशन का ये प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ एन 8 डिग्री कर्व ट्रैक डाइवर्जेस फ्रॉम द मेन ट्रैक, ठीक है, ये है तुम्हारा मेन ट्रैक, इससे 8 डिग्री ये जो जा रहा है ये ब्रांच लाइन है, दिस इज 8 डिग्री कर्व, ठीक है, डाइवर्जेस फ्रॉम द मेन ट्रैक, ठीक है, ऑफ 5 डिग्री, मतलब मेन ट्रैक का डिग्री कितना है, ये जो डिग्री ऑफ कर्वेचर इसका है 5 डिग्री, दिस इज 8 डिग्री, ओके। तो इन अ लेआउट ऑफ बीजी, ये पूरा जो भी है ये दिस इज व्हाट ब्रॉड गॉज, ये भी ब्रॉड गॉज है, ये भी ब्रॉड गॉज है, ओके। इसके ऊपर ही तुम्हारा डिपेंड करता है। अगेन आई सेड सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला में क्या था, जी वी स्क्वायर बाय 127 आर था, राइट। तो वहां पे जी इज नथिंग बट द ब्रॉड गेज, सॉरी क्या बोलते हैं, गॉज लेंथ, ओके। सो गॉज के ऊपर वो ई का वैल्यू डिपेंड करता है। नाउ if the maximum, calculate the super elevation and the speed of the branch line if the maximum speed permitted on the main line is this one। मतलब हम क्या बोले थे, दो कंडीशन दे सकता है, दो टाइप का प्रॉब्लम, मेन लाइन का
फॉर्मूला तुम्हारा क्या बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड दे सकता है। अब बोलेगा कि इसका ब्रांच लाइन का मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम स्पीड निकालो, कितना यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड स्पीड होगा वो निकालो। या अपोजिट हो सकता है कि ब्रांच लाइन का मैक्सिमम स्पीड दे दिया, अब बोलेगा कि मेन लाइन का स्पीड निकालो। सो इन बोथ द केस फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग ई वैल्यू, मतलब स्मॉल ई। सुपर एलिवेशन पहले हमको चाहिए क्योंकि ये टॉपिक ही देखो नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमको पहले ई निकालना है, इसका भी ई निकालना है। अगर इसका निकाल लोगे तो इसका ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली इफ वी नो द वैल्यू ऑफ ई वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी आल्सो, करस्पॉन्डिंग वी हमको पता चल जाएगा बिकॉज वी नो दैट ई इक्वल्स टू क्या है वी स्क्वायर बाय जी वी स्क्वायर बाय 127r। तो वहां पे क्या चाहिए वी निकालने के लिए ई चाहिए, राइट। तो सेम अगर ब्रांच लाइन का ई निकालोगे तो मेन लाइन का भी ई पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग दैट ई वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट द रेस्ट्रिक्टेड स्पीड और द कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड। बट यहाँ पे एक टर्म आएगा क्या नेगेटिव सुपर एलिवेशन, और एक टर्म आएगा कांट डेफिशिएंसी। कांट डेफिशिएंसी क्या है, हमको जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके कर रहे हैं दैट इज द मैक्सिमम, ठीक है। वो मैक्सिमम उतना स्पीड, मैक्सिमम स्पीड के लिए उतना मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दे सकते हैं, ओके। बट एक्चुअली वी हैव टू प्रोवाइड लेस नंबर या लेस अमाउंट ऑफ कांट, सुपर एलिवेशन या कांट, ओके। तो प्रैक्टिकली हमको थोड़ा कम करके सुपर एलिवेशन देना पड़ता है। क्यों, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। थ्योरेटिकली एक वैल्यू आएगा लेकिन प्रैक्टिकली अगर उसको वहां पे प्लेस करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, इट शुड बी लिटिल बिट लेस। तो कितना लेस, दैट इज द कांट डेफिशिएंसी। कितना लेस करना है, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट कांट डेफिशिएंसी वैल्यू। एंड अगेन वी नो कांट डेफिशिएंसी इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द गॉज, ओके। तो देखो मेन लाइन बोला है मतलब इसका सुपर एलिवेशन विल बी पॉजिटिव ओनली, मतलब मेन लाइन का ए विल बी अबव बी, मतलब ए का पॉइंट, इस वाले पॉइंट में देखो ए पॉइंट विल बी ऑलवेज अबव बी, अबव द पॉइंट बी, ओके। तो इसका एलिवेशन ऊपर रहेगा कंपेयर टू दिस एलिवेशन। व्हाई, वी नो आउटर एज थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, राइट। आउटर एज थोड़ा एलिवेशन, उसका हाइट थोड़ा ऊपर रहता है कंपेयर टू द इनर एज, राइट। मेन लाइन के लिए हमेशा ये पॉजिटिव सुपर एलिवेशन है, ठीक है। अब इसी लाइन पे या इसी सेक्शन से तुम्हारा ब्रांच लाइन भी जा रहा है, सो फॉर द ब्रांच लाइन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि ब्रांच लाइन का आउटर है बी विच इज एट द लोअर लेवल देन द ए, राइट। सुपर एलिवेशन क्या होता है, आउटर एज शुड बी एट द हायर लेवल देन द इनर एज, लेकिन इन दिस केस, इन द केस ऑफ ब्रांच लाइन क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, राइट। मतलब कि B पॉइंट इज लोअर देन द A पॉइंट, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो भी एलिवेशन हो रहा है या सुपर एलिवेशन आ रहा है दैट इज नेगेटिव सुपर एलिवेशन। यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया है, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हमको क्या निकालना है, तो फर्स्ट हमको ब्रांच लाइन का निकाल लेना है। पहले मेन लाइन का ई निकालो, मेन लाइन का ई कितना होगा निकालो। तो मेन लाइन के लिए क्या क्या दिया है, मेन लाइन का 45 किलोमीटर पर आवर रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इतना दे दिया है। तो फॉर दिस मैक्सिमम स्पीड फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। वी नो ई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है ई का, ई इज इक्वल्स टू जी वी स्क्वायर बाय 127r, ओके। देखो यहाँ पे तो ये वाला है, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ओके। तो सी E is equals to G V square by 127R. Okay. Now we are using broad gauge. So for broad gauge we know G is equal to 1.676 meter. Okay. V दिया है तुम्हारा, V दिया है कितना 45 किलोमीटर, okay. V is 45 किलोमीटर, R नहीं दिया है, ठीक है। अब R के लिए हमको क्या चाहिए, we are calculating किस चीज का सुपर एलिवेशन हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्पीड किस चीज का दे रहे हैं, मेन लाइन का स्पीड। तो मेन लाइन का सुपर एलिवेशन चाहिए, तो यहाँ पे मेन लाइन का रेडियस चाहिए, राइट। जो भी कर्व है उसका रेडियस कितना है मेन लाइन का। तो फॉर गेटिंग दिस आर वी मस्ट नो डिग्री, एंड वी नो रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड आर इज व्हाट, क्या था, D इक्वल्स टू है तुम्हारा 1/r, राइट। एंड फॉर मेन लाइन योर डिग्री इज हाउ मच, 5 डिग्री। तो R का वैल्यू निकालो,
आर का वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से, यहाँ पे पुट कर दो, v इज योर 45 किलोमीटर, वो किलोमीटर में रख दो, ठीक है। g का वैल्यू देखो 1.676 मीटर, वही रख दो, e का वैल्यू निकालो, कैलकुलेट e, कैलकुलेट e, e का वैल्यू कितना आएगा, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ পড়ছো তোমরা? ম্যাম আরটা কি 344 আসবে? আর দেখো কত আসছে, 1720 ডিভাইডেড বাই 5, 344। So first step is calculate maximum super elevation या equilibrium super elevation, okay, for the maximum speed of the main line. V is your 45 किलोमीटर पर आवर, तो कितना है कत आछे देखो 1.676 into V है 45 square divided by 127 divided by 344। देखो E इक्वल्स टू 0.077 मीटर आ रहा है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आएगा 7.76 सेंटीमीटर। Is your E coming out as 0.0776 meter? আসছে কি? E का वैल्यू कितना आ रहा है 0.077 मीटर। मीटर, सो सेंटीमीटर में क्या होगा वो 7.76 सेंटीमीटर, राइट। E का वैल्यू, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम कांट, मैक्सिमम कांट, लेकिन हम देते हैं प्रैक्टिकली नहीं, दैट इज द थ्योरेटिकल है। तो प्रैक्टिकली लेकिन हमको थोड़ा कम देना पड़ता है, कितना कम देना पड़ता है, माइनस कांट डेफिशिएंसी, ठीक है, उसमें कुछ हम कांट माइनस कर देंगे और जितना भी माइनस कर रहे दैट इज द कांट डेफिशिएंसी। नाउ फॉर ब्रॉड गॉज व्हाट इज द कांट डेफिशिएंसी, मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी कितना है फॉर ब्रॉड गॉज, मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी कितना है, देखो फॉर ब्रॉड गॉज कितना हम मैक्सिमम, ये जो माइनस देखो ये थ्योरेटिकल आ रहा है हम लोग का, कितना थ्योरेटिकल आ रहा है 7.76, ओके, लेकिन हमको एक्चुअली थोड़ा कम करके देना है, तो कितना कम करना है, माइनस कांट डेफिशिएंसी करना है, ठीक है। तो कांट डेफिशिएंसी है तुम्हारा फॉर ब्रॉड गॉज 7.6, तो ये एक्चुअल कितना देना पड़ेगा, माइनस जो भी आ रहा है तुम्हारा 7.76 सेंटीमीटर आ रहा था, ठीक है, 0.076 जो आ रहा था उसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, दैट इज 7.76 माइनस 7 पॉइंट कांट डेफिशिएंसी, दैट इज माइनस 7.6, 0.168 centimeter is the actual cant that has to be provided in the main line. Clear? Clear है? मैम আরেকবার বলুন ডিফিশিয়েন্সির কার সঙ্গে মাইনাস देखो করতে হবে? मैक्सिमम तुम्हारा आया 7.76, क्लियर, मैक्सिमम हाँ, स्पीड मैम। के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हमको मैक्सिमम नहीं दे सकते, कम देना पड़ता है, राइट। तो कितना देंगे हम, एक्चुअल देंगे। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी एंड एक्चुअल, मैक्सिमम परमिसिबल इज इक्वल्स टू कांट डेफिशिएंसी प्लस एक्चुअल, ठीक है। अब हमको एक्चुअल चाहिए तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सुपर एलिवेशन माइनस कांट डेफिशिएंसी, राइट। तो मैक्सिमम है तुम्हारा 7.76 सेंटीमीटर और कांट डेफिशिएंसी है फॉर ब्रॉड गॉज कितना है 7.6 सेंटीमीटर, तो 7.76 माइनस 7.6 विल गिव यू दिस एक्चुअल वैल्यू व्हिच इज योर 0.16 सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ मैम। अब देखो ये क्या है, ये मेन लाइन, हम इतना बार किसका कर रहे थे, मेन लाइन का निकाल रहे थे। सो द मेन लाइन का एक्चुअल सुपर एलिवेशन इज इक्वल्स टू कितना है 0.16, मतलब कि ये जो मेन तुम्हारा नेगेटिव सुपर एलिवेशन का यहाँ पे आएगा, देखो मतलब ये मेन लाइन का, ठीक है, एक्चुअली सुपर एलिवेशन कितना है 0.16 हमको देना है, राइट, 0.16 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, 0.16 सेंटीमीटर इज द सुपर एलिवेशन ऑफ द मेन लाइन, मतलब क्या है, ये आउटर जो
रेल लाइन है, आउटर जो रेल है वो 0.16 सेंटीमीटर अबव है इनर रेल से, राइट। इसका जो लेवल है ए का मतलब ए डी जो लेवल है इट इज 0.16 अबव देन द बी सी लेवल, राइट। मतलब ये जो ए पॉइंट है उसका हाइट कितना है कंपेयर टू दिस वन, ये 0.16 सेंटीमीटर ऊपर है बी से, ओके। मतलब कि ऐसा अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, क्रॉस सेक्शन से हम देखेंगे तो ये बी ए इज योर एट द लेवल ऑफ 0.16 फ्रॉम द बी, ठीक है। मतलब ये मेन लाइन के लिए दिस इज द सुपर एलिवेशन, ठीक है। अब ये मेन लाइन को हटा दो, अब ब्रांच लाइन देखो, तो ब्रांच लाइन के लिए क्या आ जा रहा है, ब्रांच लाइन के लिए नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या आ रहा है, ये नेगेटिव हो जा रहा है क्योंकि बी मस्ट बी अबव, लेकिन यहाँ पे बी नीचे आ रहा है, राइट, फॉर द ब्रांच लाइन दिस केस, ठीक है। इसीलिए ये जो भी सुपर एलिवेशन है फॉर ब्रांच लाइन दैट विल बी नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ओके। सो अब बोलेंगे कि हम E or the actual E for the branch line will be, actual E for the branch line will be minus 0.16, okay, minus 0.16 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि B point is 0.16 below the A point, इसलिए ये नेगेटिव है, whereas मेन लाइन का तो पॉजिटिव है, लेकिन ये ब्रांच लाइन के केस में क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, ओके। सो द एक्चुअल E actual for the branch line is minus 0.16 सेंटीमीटर, ठीक है। कांट डेफिशिएंसी हमको पता है कितना है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब E मैक्सिमम निकालो फॉर द ब्रांच लाइन, कितना आएगा, हम लोग का रिलेशन क्या था, E मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या था, E एक्चुअल प्लस कांट डेफिशिएंसी था, राइट, CD था कांट डेफिशिएंसी, ठीक है। E एक्चुअल कितना है हम लोग का माइनस 0.16 है, वही माइनस ही लिख दो, ठीक है। और कांट डेफिशिएंसी कितना हम लोग का, कांट डेफिशिएंसी 7.6, सो व्हाट इज द E मैक्सिमम देन, কত আসছে দেখো 7.6 माइनस 0.16 कितना आ रहा है, এটা কি ক্লিয়ার, এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে তো। मेन लाइन के लिए सुपर एलिवेशन 0.16 था, ठीक है। अब ब्रांच लाइन में जब जाएगा तो वो नेगेटिव सुपर एलिवेशन हो जाएगा, इसलिए माइनस दे रहे हैं हम लोग, ओके। तो एक्चुअल मेन लाइन का सुपर एलिवेशन है 0.16, तो एक्चुअल ब्रांच लाइन का हो जाएगा माइनस 0.16, मैम 7.44, हाँ 7.43 या 7.44 इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन फॉर द ब्रांच लाइन। अब नाउ फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग V मैक्सिमम निकालो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग V निकालो, ये आ रहा है तुम्हारा 7.43, ओके, या 44 जो भी है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, ओके। तो 0.074, ओके, मीटर। नाउ यूज दिस वैल्यू ऑफ E, ओके, कौन सा इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, सॉरी, हमारा इस वाले इक्वेशन कहाँ गया, सुपर एलिवेशन वाले इक्वेशन में, ये वाला, ठीक है, इसमें यूज करो। E is your, now your E maximum is 7.43 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, E का वैल्यू यहाँ पे मीटर में रहेगा। G is again ब्रॉड गॉज है तो 1.676 ही होगा। V we don't know, R के लिए क्या चाहिए अगेन, फॉर R we must know डिग्री। अब यहाँ पे किसका डिग्री निकाल रहे हैं हम लोग, किसका ये मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे हैं, ब्रांच लाइन का मैक्सिमम। सो यहाँ पे R का वैल्यू निकालने के लिए ब्रांच लाइन का डिग्री चाहिए, ओके। सो 1720/8 डिग्री, ठीक है। R का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1720/8, G का वैल्यू 1.67 क्योंकि वो भी ब्रॉड गॉज ही है, ब्रांच लाइन भी ब्रॉड गॉज ही है, ओके। E है तुम्हारा 7.43 सेंटीमीटर, दैट विल बी योर 0.0743 मीटर। E को मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये भी मीटर में है, ये वाला R तुम्हारा 1720/8 डिग्री, ठीक है। देखो ब्रांच लाइन कितना है, 8 डिग्री कर्व डाइवर्जेस फ्रॉम द मेन ट्रैक, मतलब ये ब्रांच लाइन है, राइट। सो दिस इज 8 डिग्री, कत आछे देखो। So your E is 0.0743 जो भी है, इक्वल्स टू G है तुम्हारा 1.676, ठीक है। V we don't know, उसका निकालना है बाय
127, r is what, 1720 by डिग्री, डिग्री कितना है, 8 डिग्री है, ठीक है। दिस इज योर आर वैल्यू, निकालो कत आसছে, v का वैल्यू कितना आएगा देखो, इंटू 127 इंटू 1720 बाई 8 डिवाइड बाई 1.676, ठीक है, 34 0.5। ম্যাম ভিটা 6.7 আসছে। এত কম, इतना कम आएगा? 34 এর কাছে 34.72। আচ্ছা তুমি দেখো পৃথা, কনভার্ট দিস ইনটু মিটার। ও হ্যাঁ ম্যাম ভুল করেছি, আমি ভুল করেছি। 34.7 आएगा, देखो v का वैल्यू आएगा तुम्हारा 34.7। अब तुम इसको राउंड फिगर करके कितना लिखोगे बोलो, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है। 34 लिखूं मैम। हाँ प्लीज रिमेम्बर, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड निकालना है तुमको, मतलब मैक्सिमम यही देना है। अब इससे भी ज्यादा करोगे तो उलट जाएगा फिर ट्रेन, राइट। तो मैक्सिमम इधर इसको ऐसे ही एज इट इज रखो, दिस इज 34, ओके, एज इट इज रखो, या इससे थोड़ा कम कर दो। तो 34 दो, तुम लोग 30 भी दे सकते हो, 32 भी दे सकते हो, उतना रख सकते हो, कम देना है लेकिन, ठीक है। लेकिन इसको राउंड फिगर करके 35 मत दे देना, ओके। तो फिर ऐसे ही कंप्लीट करना है। सेम ये वाला भी वही है, देखो, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन इफ द मैक्सिमम स्पीड पर मिनट ऑन द मेन लाइन इज दिस वन। ओ सॉरी ये वाला इसी का प्रॉब्लम है शायद, ठीक है। ऐसे उल्टा करके दे देगा, हमारा अभी दूसरा में देगा ब्रांच लाइन का मैक्सिमम स्पीड इतना है, आप निकालो मेन लाइन का। सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। सो ओके, दिस मच फॉर टुडे। यहाँ से कोई भी 2 सबमिट कर देना है, ओके, और यहाँ से कोई भी 10 सबमिट कर देना है, ओके। और करके इसमें ये वाला जो दिया है हमने, ये जो है इसमें कर देना है, ओके, सबमिट। ओके ठीक है, हम एक्सटेंड कर देंगे टाइम, आज दोपहर तक कर दो सब, ठीक है, ओके। ओके देन, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। वेलकम।